तो हम देखते हैं कि वस्तु की कीमत को परिवर्तनशील तथा अन्य कारकों जैसे उपभोक्ता की आय आदि को स्थिर मानकर किए जाने वाला अध्ययन व्यष्टि आंशिक अध्ययन अथवा आंशिक अध्ययन कहलाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें आंशिक रूप से अध्ययन किया जाता है, और ये भी देखा था कि अपन ने कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को मुख्य रूप से कीमत सिद्धांत माना जाता है, अर्थात एक उपभोक्ता किसी भी वस्तु की कितनी कीमत अदा करना चाहता है। हम एक कोई सी भी वस्तु लें, जैसे कि अपने पास एक वस्तु है मोबाइल, ठीक है। अब इस मोबाइल की कीमत के अलावा, मोबाइल की कीमत के साथ साथ उपभोक्ता की आय क्या है ये भी उसको प्रभावित करेगी। साथ साथ उस मोबाइल से संबंधित उपभोक्ता की रुचि क्या है ये भी उसको प्रभावित करेगा। तो जब हम कीमत के अलावा बाकी सभी तत्वों को स्थिर मान लें, जैसे कि हम यहाँ पर आय और उपभोक्ता की पसंद, उन दोनों को हम स्थिर मान लें, यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और जब सिर्फ और सिर्फ हम उसकी कीमत, किसकी, मोबाइल की कीमत को ही लेकर अध्ययन करें, तो वो कहलाता है व्यष्टिगत आंशिक अध्ययन। जैसे कि किसी भी आर्थिक तत्व के, चाहे वो एक उत्पादक से संबंधित हो चाहे एक उपभोक्ता संबंधित हो, एक उत्पादक जिस वस्तु का उत्पादन करता है उसमें बहुत सारे तत्व उसको प्रभावित करते हैं। एक वस्तु की मांग को बहुत सारे तत्व प्रभावित करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कीमत है, आय है, उपभोक्ता की पसंद है, रुचि है, बाजार में दूसरी वस्तुओं की उपलब्धता है, ये सभी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। पर सभी कारकों में से सिर्फ और सिर्फ कीमत को परिवर्तनशील मानकर बाकी सभी तत्वों को स्थिर मान लें और जब हम अध्ययन करें तो कहलाता है व्यष्टिगत आंशिक अध्ययन। और उसके जस्ट विपरीत कुल व्यष्टिगत अध्ययन, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें जितने भी तत्व होते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि जब सभी कारकों को परिवर्तनशील मानकर अध्ययन किया जाता है तो उसे कुल व्यष्टिगत अध्ययन कहते हैं। यानी जब हम किसी भी वस्तु की मांग को लें, उसके उत्पादन को लें, उसको उत्पादन को, उसकी मांग को, उसकी पूर्ति को प्रभावित करने वाले समस्त तत्वों को लें, सिर्फ कीमत को ही नहीं लें, उसको प्रभावित करने वाले समस्त तत्व, चाहे वो मुख्य हो या गौण हो, सभी तत्वों को लेकर अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन कहलाता है कुल व्यष्टिगत अध्ययन। जब हम आगे चैप्टर्स में बढ़ेंगे, जैसे जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में आगे बढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक वस्तु की मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, वस्तु की पूर्ति को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये आंशिक अध्ययन क्या होता है और कुल व्यष्टिगत अध्ययन क्या होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, व्यष्टिगत स्थैतिक अध्ययन। व्यष्टिगत स्थैतिक अध्ययन, इसमें क्या है, यह वह स्थिति है या वह विधि है जिसमें किसी दिए हुए समय पर संतुलन की अवस्था में सूक्ष्म घटकों के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या की जाती है। मतलब निश्चित एक समय में, स्थैतिक मतलब स्थिरता को बता रहा है, किसी एक निश्चित समय पर, समय बिंदु पर जब हम किसी वस्तु की मांग या पूर्ति या किसी भी आर्थिक चर का अध्ययन करें तो कहलाता है व्यष्टिगत स्थैतिक अध्ययन। ध्यान रखिएगा, एक स्थिति में, यानी एक साम्य का जब अध्ययन करें, बाजार में जब वस्तु की मांग और पूर्ति क्या है किसी कीमत पर, इसका अध्ययन कर रहे हैं तो वो कहलाता है व्यष्टिगत स्थैतिक अध्ययन। वो स्थिरता को बता रहा है, निश्चित एक समय बिंदु को बताता है। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट व्यष्टिगत तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन, अब यहाँ तुलनात्मक क्यों कहा है कि यह वह विधि है जिसमें विभिन्न समयों पर संतुलन की अवस्था में सूक्ष्म घटकों के पारस्परिक संबंधों की तुलनात्मक व्याख्या की जाती है। मतलब हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि स्थैतिक अध्ययन में क्या है कि निश्चित समय बिंदु पर एक साम्य की अवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें सब घटक आ गए, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व और बहुत सी बातें। परंतु जब हम दो अलग अलग समयों को लें, अर्थात किसी वस्तु की आज मांग क्या थी और 5 दिन पहले मांग क्या थी, इसका हम अगर तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, आज मांग इतनी है तो क्यों है, 5 दिन पहले मांग ज़्यादा थी तो क्यों थी, कम थी तो क्यों थी, जब इसका हम अध्ययन कर रहे हैं, दो अलग अलग समयों पर, अलग अलग समय बिंदु पर हम जब अध्ययन कर रहे हैं तो कहलाता है व्यष्टिगत तुलनात्मक अध्ययन। फिर आता है व्यष्टिगत प्रायोगिक अध्ययन। जैसे कि कल किसी मोबाइल की मांग 10,000 रुपये होने पर 100 मोबाइल की मांग बाजार में कुल थी, और आज मांग 150 है जब उसकी कीमत जो है वो 9,000 हो गई है। यानी दो अलग अलग संतुलन है। एक तो अभी हमने आपको बताया कि एक तो 10,000 पर कुल कितनी मोबाइल की मांग है, 100, और दूसरा जब बाजार में मोबाइल की कीमत हो गई 9,000, तो उस स्थिति में मोबाइल की मांग कितनी हो गई, 150।
तो ये अंतर क्यों आया, ये दो अलग अलग समयों पर ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों कीमत कम होने पर मांग बढ़ी, या फिर यह मांग क्यों बढ़ी है, इसके पीछे क्या कारण है। जब हम इसका अध्ययन करते हैं, दो अलग अलग संतुलनों का अध्ययन करें दो अलग अलग समयों पर, तो वो कहलाता है व्यष्टिगत प्रावेगिक अध्ययन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी इसमें सर्कल में शेयर करें। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आशा है कि आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको इसका लाभ मिल सके आपकी स्टडी में।